हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रिलियंट वेब सिस्टम्स के HTML कोर्स के अंदर। अगर आप फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना चाहते हो, अगर आप फ्रंट एंड वेब डेवलपर बनना चाहते हो, अगर आप HTML डेवलपर बनना चाहते हो, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। क्योंकि हम लॉन्च करने जा रहे हैं HTML का ऐसा कोर्स जिसको शायद ही आपने यूट्यूब की दुनिया में देखा होगा। और ये एक्सक्लूसिव क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो क्लैरिटी मिलने वाली है, यहाँ पर जो डिटेल में डिस्कस होने जा रहा है, वो शायद ही आपको किसी यूट्यूब वीडियो के अंदर दिखेगा। लोग यूट्यूब में कुछ लोगों ने कोर्सेस अपलोड किए हैं HTML के बारे में, पर वो 7 to 8 आवर्स के अंदर ही निपटाने की कोशिश की गई है। उसमें कुछ जो जो बेसिक चीज है वही कवर की गई है। लेकिन आज हम जो कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, उसमें शायद ही ऐसा कोई टॉपिक होगा HTML के अंदर कि जो हमने कवर ना किया होगा। तो जानते हैं कि HTML भला इतना जरूरी क्यों है। पहली चीज यह है कि इजी टू लर्न है। अगर आपको फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना है, वेब डेवलपमेंट में करियर करना है, तो आप पहले ऐसी टेक्नोलॉजी चूज करोगे ना जो आपको कॉन्फिडेंस देगी। तो जी, ये HTML एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो जिसको कोर्स करने के बाद, जिसको समझने के बाद, जिसका अभ्यास करने के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है अंदर की, ठीक है, मैंने पहली स्टेप तो पार कर ली वेब डेवलपर या फुल स्टैक वेब डेवलपर बनने की। HTML एक बेसिक टेक्नोलॉजी है वेब डेवलपमेंट में। आपने शायद ही ऐसे किसी वेब डेवलपर को या फुल स्टैक वेब डेवलपर को देखा होगा, शायद क्या देखा ही नहीं होगा, कि जिसको HTML के बारे में कोई क्लू ही नहीं है। तो HTML एक हॉलमार्क होता है किसी भी वेब डेवलपर का। और तीसरी चीज यह है कि बिकमिंग एक्सपर्ट इन HTML यू आर जॉब रेडी। यस, सिर्फ आपको अगर HTML और CSS ही आता है तो आप ऑलमोस्ट जॉब रेडी हो जाते हो। और मैं इस कोर्स में सिर्फ आपको कोर्स दे के नहीं छोड़ूंगा, आपको मैं गाइड करने की एक वीडियो भी अपलोड करूंगा कि कैसे आप खुद के लिए जॉब पा सकते हो और आप फ्रीलांसिंग पे कैसे काम कर सकते हो एज सिर्फ HTML और CSS डेवलपर। और क्योंकि HTML और CSS डेवलपर बनना मतलब सिर्फ एक इंजीनियरिंग वर्क नहीं है या फिर सिर्फ एक डिजाइनिंग वर्क नहीं है, ये एक आर्ट है। तो जब इस चीज को आप आर्ट मानते हो तो इसका मतलब आप आपसे जो एक्सपेक्टेड है उससे ज्यादा आप देने की कोशिश करते हो, और मजे मजे में ऐसा कुछ डेवलप कर जाते हो जिसको ना आपने कभी सोचा होगा, ना उसके बारे में कभी आपने उसका विचार किया होगा। तो देखेंगे हम आगे भी कि आप मजे मजे में क्या क्या डेवलप कर सकते हो, यहाँ तक कि आप नेटफ्लिक्स, फ्लिपकार्ट, अमेजन, जोमेटो, इन जैसे वेबसाइट्स का क्लोन तक बना सकते हो, सिर्फ अगर आपको HTML और CSS अच्छे ढंग से आती है और आपने इस कोर्स को अगर ईमानदारी से किया, तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप खुद इन वेबसाइट्स के क्लोन बना सकते हो। और चौथी चीज यह है कि फर्स्ट माइलस्टोन टू बिकम फुल स्टैक और फ्रंट एंड डेवलपर। जी हाँ, HTML पहला कदम है अगर आपको फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना है और फ्रंट एंड वेब डेवलपर बनना है तो। इसीलिए जितना मेहनत करके, जितनी ईमानदारी से हो सके उतना आप इस कोर्स को करने की कोशिश करिएगा और HTML को डिटेल में जानने की कोशिश करिएगा। कि ऐसे नहीं कि सिर्फ आपने बेसिक लेवल का पढ़ा है और फिर उसके ऊपर आपने CSS पढ़ा, जावास्क्रिप्ट पढ़ा और किसी स्टैक को उठा लिया और उसके अंदर आप फिर उसका अभ्यास करने लगे, उसका स्टडी करने लगे। दैट इज नॉट राइट वे। हर चीज को, अगर आपको प्रोफेशनल वेब डेवलपर बनना है तो हर चीज को आपको डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इस कोर्स में हम उतनी क्लैरिटी और उतना डिटेल में आपको बताएंगे। और आप HTML अगर आपको आता है तो आप खुद की वेबसाइट बना सकते हो, आप दूसरों को, आपकी दोस्तों को वेबसाइट बना के दे सकते हो। आप लैंडिंग पेजेस बनाने के, आप डिजाइनर बनने के काम आप ले सकते हो फ्रीलांसिंग साइट्स पे। या आप अपनी खुद की कंपनी, आपका खुद का फर्म चला सकते हो।
अगर आपको सिर्फ HTML और CSS अच्छे ढंग से आता है तो। अब इस ये जो कोर्स है वो किस 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 के लिए है? नो मैटर आप स्कूल स्टूडेंट हो, पांचवी में पढ़ते हो, 8वीं में पढ़ते हो, अभी इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है, या फिर आप आर्ट स्टूडेंट हो, डजेंट मैटर। इस कोर्स को हमने इतना स्क्रैच लेवल से बनाया है कि 5वीं क्लास का बच्चा भी अगर इसको ईमानदारी से करता है तो वो भी HTML को अच्छे ढंग से समझ सकता है और एक अच्छा डेवलपर बन सकता है। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो भी आप अपने खुद के दम पे HTML के भरोसे आप कमाने लग सकते हो। अगर आप ग्रेजुएट हो और आप आपने किसी और फील्ड में ग्रेजुएशन की है, आप जरूरी नहीं आपने BCA किया है या फिर BTech किया है, नो मैटर। अगर आपने आर्ट्स में भी या कॉमर्स में भी अपना ग्रेजुएशन किया है तो भी अगर आपने इस कोर्स को किया तो जितनी क्लैरिटी आपको मिलेगी उससे आप जरूर कुछ ना कुछ ढंग का कर ही लोगे और एक अच्छे डेवलपर बन जाओगे। अगर आप जॉब सीकर हो, आपको फ्रंट एंड डेवलपर की जॉब चाहिए तो भी, और आपके पास सिर्फ थोड़ा बहुत HTML के बारे में नॉलेज है तो भी ये कोर्स आपके लिए है। अब आप ऑलरेडी कहीं और जॉब कर रहे हो लेकिन आपको वहां पे मन नहीं लग रहा है, आपको सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही कि जो मैं कर रहा हूँ उससे एक फीलिंग ऑफ कंप्लीशन नहीं मिल रही है। मतलब आप जब वेब डेवलपर बनते हो, जब आप प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि या मैंने कुछ तो अपना खुद का डेवलप कर लिया, और ये जो प्रोजेक्ट मैंने डेवलप किया है उसमें आपका पूरा पूरा रोल है और आपने उसमें ईमानदारी से अपना काम किया है, तो ये जो फीलिंग आपको मिसिंग लग रही है और इसलिए, और आप थोड़े आर्टिस्टिक मेंटेलिटी के हो, आपका एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में ज्यादा मन नहीं लगता तो भी ये काम आपके लिए है, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। इवन इफ आप अगर वर्किंग प्रोफेशनल हो किसी कंपनी में या फिर कई फर्म में काम कर रहे हो तो। अब ये कोर्स सिर्फ उनके लिए नहीं है कि जो ज्यादा मतलब फास्टली ग्रास्प कर सकते हैं चीजों को, जिनका लर्निंग पेस ज्यादा है, नहीं। नो मैटर आपका लर्निंग लर्निंग पेस कैसा है, आप स्लो लर्नर हो, मीडियम पेस लर्नर हो या हाई पेस लर्नर हो, आपके लिए ये कोर्स बना है। आप इन तीनों कैटेगरी में से किसी एक में भी अगर फॉल करते हो तो भी ये कोर्स आपके लिए है। तो इस कोर्स में आपको क्या मिलने वाला है? सबसे पहले 100 नहीं, 110% क्लैरिटी के साथ पढ़ो। जी हाँ, बिल्कुल। मतलब जो भी चीज, पहले तो हम इतना डिटेल्ड कोर्स ले रहे हैं और ऊपर से इतनी क्लैरिटी देंगे कि आपको कोई रोक नहीं सकता कि आप एक अच्छे वेब डेवलपर बनो। इट इज कंप्लीटली अप टू यू। उसके बाद हमारी तरफ से जो हो सकता है वो तो हम आपको देंगे ही, लेकिन अगर आपने उस चीज को सही से समझा, पढ़ा और उसकी प्रैक्टिस की तो आपका अच्छा वेब डेवलपर बनने का रास्ता वही खुल जाता है। दूसरी चीज, बेसिक टू एडवांस कवरेज। HTML हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और बेसिक के ऊपर ज्यादा काम करेंगे, टाइम देंगे बेसिक को, ताकि हम जब एडवांस पढ़ेंगे तब आपको बेसिक रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर वापस आपको बेसिक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए बेसिक टू एडवांस हम पूरा कवर करेंगे HTML। और एक कॉम्प्लीमेंट्री चीज और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, हम आपको सर्टिफिकेट भी देंगे। ये सर्टिफिकेट क्यों दे रहे हैं हम सर्टिफिकेट आपको इसलिए दे रहे हो ताकि आपको अंदर से एक तसल्ली हो जाए कि ये जो मैंने कोर्स किया है, क्या मैंने सच में इसको ईमानदारी से किया है, तो इसकी जांच पड़ताल भी तो होनी चाहिए। तो जब आप कोर्स कंप्लीट करोगे तब लास्ट में हम आपको एक प्रोजेक्ट देंगे। अब प्रोजेक्ट में आपको उन्हीं सब चीजों को इम्प्लीमेंट करना होगा जो हमने कोर्स में पढ़ा है। तो आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए उन सारी चीजों को तो पढ़ना ही पड़ेगा और उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जब आप वो प्रोजेक्ट सबमिट करोगे, हमारी टीम उसको रिव्यू करेगी और उसके हिसाब से आपको ग्रेड और सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो इससे आप
अपने स्किल के ऊपर अपनी पकड़ और मजबूत कर सकते हो और कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हो। और सिर्फ सर्टिफिकेट ही नहीं, हम आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी देंगे। उसके क्राइटेरिया क्या है वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। और चौथी चीज है जॉब सर्चिंग गाइडेंस। मैं सिर्फ आपका हाथ सर्टिफिकेट देके नहीं छोड़ने वाला, मैं आपको बताऊंगा कि आप एज अ वेब डेवलपर जॉब कैसे पा सकते हो। आप खाली नहीं रह सकते अगर आपको ये स्किल अच्छी तरह आता है तो, क्योंकि यू आर आर्टिस्ट देन, आप आर्टिस्ट बन जाते हो तब। और किसी भी आर्ट की वैल्यू हमेशा ही होती है। तो आगे बात करेंगे कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं इस कोर्स में। पहले तो HTML के बारे में इंट्रोडक्शन हम देखेंगे कि आखिर एक वेब डेवलपर होने का मतलब क्या होता है, कि और वेबसाइट क्या होती है, V8 इंजन क्या होता है, ब्राउजर क्या होता है। ये सब चीजें हम एकदम माइन्यूट चीज है, एकदम बेसिक चीज है, पर एज अ प्रोफेशनल वेब डेवलपर ये जानना बहुत जरूरी होती है। उसके बारे में भी बात करेंगे हम। फिर उसके बाद एडिटर्स के बारे में, आप जिस चीज के ऊपर कोड करोगे उस चीज के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद HTML का बेसिक एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स, हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, स्टाइल्स, फॉर्मेटिंग, कोटेशंस, कमेंट्स, कलर्स, CSS, लिंक्स, इमेजेस, फेविकॉन्स, पेज टाइटल्स, टेबल्स, लिस्ट, block elements, inline elements, classes, ID, frames, JavaScript, file path, head, layout, responsive, computer code, semantics, style guide, entities, symbols, emojis, charset, URL encode, HTML versus XHTML, HTML forms, form attributes, form elements, form input types, input attributes, canvas, SVG, HTML media, HTML video, HTML audio, plugins, HTML YouTube, HTML APIs, HTML geolocation, HTML drag and drop, सर्टिफिकेट एंड लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो कोर्स है इसकी कोई भी फी नहीं होगी। आप, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब में आप जाओ, प्लेलिस्ट को एक्सेस करो और जितने मर्जी टाइम आपको देखना है, समझना है, उतने मर्जी टाइम आप देख सकते हो। हाँ, अब बात करते हैं कि सर्टिफिकेट, ये जो राइट साइड पे आप देख रहे हो, इतना ब्यूटीफुल सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा मेहनत करने के बाद। आप, क्योंकि आप इससे इमोशनली कनेक्ट हो जाने वाले हो अगर आपको ये सर्टिफिकेट हम देते हैं। जो सर्टिफिकेट के ऊपर जो मैटर लिखा है उससे भी, और आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा इसके बाद, तो आपके अंदर कोई डाउट नहीं रहेगा कि अरे ये चीज मैंने पूरी तरह सीखी है नहीं सीखी है। कोई डाउट की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये कोर्स इतना क्लैरिटी के साथ होगा कि आपको कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा। तो इस सर्टिफिकेट को कैसे अवेल करना है, आपको एक लिंक दिया जाएगा, उस लिंक को विजिट करना है। उस लिंक के अंदर आपको पूरी इंफॉर्मेशन, पूरे इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे कि आपको इस प्रोजेक्ट को कैसे कंप्लीट करना है। उसके बारे में फिर उस प्रोजेक्ट को सबमिट करो, हमारी टीम उस प्रोजेक्ट को रिव्यू करेगी और फिर आप डिसाइड करेगी कि आपको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। मोस्टली तो अगर आपने खुद से किया है और ईमानदारी से किया है, कहीं से कॉपी नहीं किया है, तो आपके 99.9% चांसेस है आपको सर्टिफिकेट मिल ही जाएगा। देन लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की बात करते हैं हम। अब लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, इनका इंपॉर्टेंस क्या होता है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का इंपॉर्टेंस ये होता है, जब आप कहीं किसी कंपनी में अप्लाई करते हो तो वो कंपनी आपका रेज्यूमे मांगती है, और उस कंपनी को सर्टिफिकेट तो आप लिख लोगे उसमें कि मैंने ये फलाना कोर्स किया है, ढिमका कोर्स किया है। लेकिन अगर आपने उस कोर्स में भी अपने अपना 110% दिया है, आपको जितना, आपसे जितना एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा दिया है, ये चीज किस चीज से रिफ्लेक्ट होती है, ये चीज लेटर ऑफ रिकमेंडेशन से रिफ्लेक्ट होती है। और ये चीज ऐसी है जो आपको क्राउड से अलग स्टैंड करवाती है। तो ये इंपॉर्टेंस होता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का। और जो मैटर इस चीज के ऊपर लिखा है वो मैं जरा पढ़ के सुनाता हूँ। आई एम राइटिंग दिस, मतलब
मैं अभिषेक भोर जो आपका ट्रेनर हूँ इस कोर्स में, ये मेरे द्वारा साइन है, तो इसमें मैटर जो है वो मैं पढ़ा के सुनाता हूँ। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू हाईली रिकमेंड student name based on their completion of HTML course offered by our institute Brilliant Web Systems. Having had the privilege of witnessing their dedication and progress during the course, I am confident in their abilities and potential in the field of web development. During the course, Divya Sharma here, student, actively participated in class discussions, asked insightful questions, and collaborated effectively with their peers on various projects. Their ability to work in team, communicate ideas clearly, and take constructive feedback into account greatly contributed to the positive learning. और मैं लास्ट में पढ़ा के सुनाता हूँ. I wholeheartedly recommend Divya Sharma, student है, for any opportunities related to web development or HTML. They are not only capable student but also a person of integrity and intelligence. तो ये सब चीजें ऑब्जर्व होंगी आपके कमेंट्स के ऊपर, आप जो डाउट्स पूछोगे, आप जो क्वेरीज रेस करोगे, ये सब चीजें काउंट होंगी। तो आप प्रैक्टिस तो करो ही, अभ्यास तो करो ही, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में कैसे सवाल पूछते हो, कितना एक्टिव हो, ये भी मैटर करता है। तो आपको अगर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए तो क्या प्रोसेस होगा ये मैं बताता हूँ। विजिट द लिंक, जो लिंक हम वीडियो बनाएंगे उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालेंगे। उस प्रोजेक्ट को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा विथ वाव फैक्टर, जितना एक्सपेक्टेड है उससे ज्यादा आपको उसमें देना पड़ेगा, तब जाके आप एलिजिबल होंगे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के लिए। उस प्रोजेक्ट को सबमिट करना है, फिर हमारी टीम उसको रिव्यू करेंगी, फिर आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिल जाएगा और उस सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फिर आपको उस सर्टिफिकेट को आपको टैग करना है और उसके स्क्रीनशॉट भेजने हैं। कहीं कहाँ पर टैग करना है? लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। उसके बाद आप एलिजिबल होंगे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के लिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट, होप you will enjoy the learning or keep learning. All the best. Thank you so much for attending till the end.